दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक्सरसाइज क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्व इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले इसमें इस चैप्टर में 2 पॉइंट आप लोग समझ लीजिए इस एक्सरसाइज के लिए। पहला क्या है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मान लीजिए इसको x, इसको y, इसको z, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। पहला पॉइंट ये हो गया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ा दें। यदि हम किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो इससे जो बना बहिष्कोण होगा, ये वाला, इससे जो बना कोण, ये बहिष्कोण होगा बाहर का, वो इस त्रिभुज के अभिमुख मतलब विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम इधर बढ़ा दें तो जो बना ये कोण होगा, ये इन दोनों x और y, ये इसके अंतर्गत जो त्रिभुज के अंदर जो ये दोनों कोण होते हैं इसके योग के बराबर होता है। यानी इसको अगर हम मान ले कोण a, तो a बराबर होगा कोण x प्लस कोण y। ये 2 पॉइंट थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला सवाल इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है PRQ या PQR। इसकी एक भुजा दी गई है QP। इसको हम क्या करते हैं, यस तक QP और RQ को क्या कहा गया है, इसमें क्रमशः बिंदु यस और T तक, यानी QP को यस तक और RQ को T तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR का मान हमें दिया गया है 135 डिग्री और PQT का मान दिया गया हमें 110 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, कोण PRQ इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर हम इस कोण को निकाल लें, कोण QPR को, कोण QPR को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको जोड़ के 180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोण SPR प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। तो SPR का मान दिया गया है 135 डिग्री प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। यहां से इसको कोण QPR का मान निकालेंगे, QPR बराबर तो 180 माइनस 135 डिग्री। यहाँ से हमें कोण QPR बराबर इसको घटाएंगे, आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। यहाँ से हमें ये एक मान मिल गया, इसका मान आ गया 45 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पे हम वीडियो के प्रारंभ में 2 गुण बताए थे, उसमें दूसरा गुण यह बताए थे कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उससे जो बना बहिष्कोण होता है वो इस और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो यही करेंगे हम, इसका योग क्या करेंगे, इन दोनों कोणों के योग के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें इस कोण का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, कोण PQT बराबर कोण QPR प्लस कोण PRQ। यहां से सभी का मान रख देंगे। PQT का मान हमें दिया गया क्वेश्चन में 110 डिग्री, कोण QPR का मान निकाले हैं 45 डिग्री प्लस कोण PRQ। तो इसको निकालेंगे अगर हम, कोण PRQ बराबर तो यह आ जाएगा 110 माइनस 45 डिग्री, 110 माइनस 45 डिग्री। इसको घटाएंगे तो कोण PRQ बराबर 110 में से 45 घटाएंगे, कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 9, 10 में से 4 गए 6, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, 65 डिग्री। और यही हमें सॉल्व करना था, यानी कोण PRQ का मान आ गया 65 डिग्री। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसमें,
एक त्रिभुज दिया गया है ये, और इसमें कोण यक्स का मान दिया गया है 62 डिग्री क्वेश्चन में, और एक्स वाई जेड बराबर यक्स वाई जेड ये पूरा कोण दिया गया हमें 54 डिग्री का। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः वाई ओ और जेड ओ क्रमशः क्या करते हैं, त्रिभुज के कोण एक्स वाई जेड इस कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजक एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के ये दोनों जो ओ जेड और ओ वाई ये जो दोनों रेखाएं हैं ये क्या करती हैं, इस कोण को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो समान दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो हमें कोण ओ जेड वाई यानी ये कोण और कोण वाई ओ जेड और कोण वाई ओ जेड ये इस कोण का और इस कोण का हमें मान बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों को निकाल लेते हैं, यानी ये और ये हमें मालूम है, तो यहाँ से एक्स जेड वाई हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर क्या कर दे 180 डिग्री। क्यों कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कोण एक्स का मान दिया गया हमारा 62 डिग्री प्लस वाई का मान दिया गया है 54 डिग्री प्लस कोण जेड का मान मालूम नहीं है, तो यहाँ से हम इसी को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 6 5 11 116 डिग्री हो जाएगा। 4 2 6 6 5 11 प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण जेड का मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। क्या करेंगे, 180 में से 116 को हम घटाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। तो कोण जेड बराबर 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 7 में से 1 गए 6 यानी 64 डिग्री। यानी हमारा जो ये कोण ये पूरा कोण जो है जेड इसका मान आ गया हमारा 64 डिग्री। अब हमें बताना किसका है, कोण ओ जेड वाई यानी ये आधे का, इसके आधे का हमें बताना है प्लस ये बड़े वाले कोण का हमें मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओ जेड वाई निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2 कोण एक्स जेड वाई 1/2 कोण एक्स जेड वाई। ये जो कोण होगा ये छोटा वाला ये जो कोण है ये वाला ये इस कोण का क्या है, इस बड़े वाले कोण का क्या है, समद्विभाजक है। यानी इधर वाला कोण क्या है, बराबर है। ये जो बीच वाली रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए हमने किया है कोण ओ जेड वाई इसका आधा कर दिए। अब यहाँ पे इसको मान रखेंगे तो कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2 गुणे 64 काट देंगे यहाँ से, तो यह आ जाएगा 3 2 32। फिर कोण ओ जेड वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा 32 डिग्री। यहाँ से हमारा इसका मान आ गया 1 साल हो गया। कोण ओ जेड वाई इसका मान आ गया 32 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं कोण ओ वाई जेड, ये हमारा एक आंसर यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या निकालते हैं, कोण ओ वाई जेड बराबर हाफ कोण एक्स वाई जेड। इसी प्रकार क्या किया है, ये जो कोण है ओ वाई जेड ये क्या है, इस बड़े वाले कोण का ये कोण इस बड़े वाले कोण का क्या है, आधा है। यानी एक्स वाई जेड का आधा क्या है, कोण ओ वाई जेड। तो ओ वाई जेड का यहाँ से हमें मान मिल जाएगा क्या, ओ वाई जेड बराबर 1/2 गुणे 54 कोण ओ वाई जेड इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 2 4 2 2 4 1 2 7 14, ये आ जाएगा 27 डिग्री। यानी ये जो कोण है इधर वाला ये आ गया हमारा 27 डिग्री ओ वाई जेड। अब हम इन दोनों का योग क्या कर देते हैं, इन तीनों इसका और इसका इन तीनों का योग कर देंगे 180 के बराबर। तो यहाँ से हमें कोण ओ का मान मिल जाएगा और अभी हम करेंगे कोण ओ वाई जेड प्लस, इसलिए कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। इसका मान रखेंगे ओ वाई जेड का मान 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। फिर यहां से इसको जोड़ेंगे 7 2 9 हो जाएगा, 3 2
5 हो जाएगा प्लस कोण YO Z बराबर 180 डिग्री। तो कोण YO Z बराबर क्या कर देंगे 180 माइनस 59 कर देंगे। यहाँ से कोण YO Z बराबर 10 में से 9 गए 1 और 8 में से 5 गए 3 और ये 1, 10 यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 5 के 2, यानी कोण YOZ इसका मान आ गया हमारा 121 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। एक इस तरीके से आकृति बनाई गई है। इसमें कहा गया है यदि DB पैरेलल DB AB पैरेलल DE क्या होगा, क्वेश्चन में AB होगा, क्या होगा AB पैरेलल क्या है DE के, यानी ये जो रेखा वो इसके क्या है समांतर है। समांतर मतलब समान अंतर पर, समान अंतर मतलब समान दूरी पर। तो कोण BAC यानी ये कोण हमें दिया गया 35 डिग्री और कोण CDE ये दिया गया हमें 53 डिग्री। तो हमें बताना क्या है कोण DCE यानी ये वाला कोण क्या करना है हमको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अभी आप लोग पढ़े होंगे एकांतर कोण क्या होता है। जब दो समान रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है काटती है, तो उस रेखा के एक दूसरे के अंतर पर यानी इधर का कोण इधर के कोण के क्या होता है बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं एकांतर कोण। तो वही रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कोण BAC बराबर कोण DEC बराबर 35 डिग्री। यानी ये जो कोण होगा DAC ये होगा बराबर DEC के, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और इसका मान हमें कितना दिया गया 35 डिग्री। ये मालूम हो गया, ये हमें ऑलरेडी मालूम है तो इसका हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे त्रिभुज DCE में कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर क्या कर देंगे 180 डिग्री। इसको CDE इन तीनों कोणों का योग क्या कर देंगे 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण C का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है तो इसको रहने देते हैं। कोण D का मान हमें मालूम है कितना 53 डिग्री प्लस कोण E का मान अभी निकाले हैं कितना आया है 35 डिग्री बराबर क्या कर देंगे 180 डिग्री की। दोनों को जोड़ लेंगे तो कोण C बराबर 5 3 8 हो जाएगा और 5 3 8 ये हो जाएगा 88 बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर क्या कर देंगे 180 कोण C बराबर 180 माइनस 88। इसको घटाएंगे कोण C बराबर घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचेगा 17 में से 8 गए 9, यानी ये आ जाएगा कोण C का मान जो ये आएगा ये हमारा आ जाएगा 92 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, चौथा सवाल माफ कीजिएगा, चौथा सवाल क्या कह रहा है यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT इसका मान क्या है 40 डिग्री, कोण RPT इसका मान है 95 डिग्री एंड कोण TSQ इसका मान दिया गया हमें 75 डिग्री। तो कोण SQT इसी का मान क्या है हमें बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमें मालूम चल जाए ये कोण क्या मालूम चल जाए ये कोण PTR तो ये मालूम चल जाएगा, तो ये मालूम चल जाए। क्यों, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये मालूम चला तो ये मालूम चला और ये मालूम चला तो हमें ये मालूम तुरंत चल जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ के हम 180 के बराबर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे त्रिभुज PQT में PRT में PQT नहीं PRT में इस त्रिभुज में देखेंगे तो कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T बराबर क्या कर देंगे 180 डिग्री, क्योंकि इसका तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T बराबर क्या कर देंगे 180 डिग्री। तीनों को जोड़ के बराबर कर देंगे 180 डिग्री के। यहाँ पे पी आर का मान हम रख देते हैं, P का मान है 95 डिग्री प्लस R का मान है 40 डिग्री प्लस कोण T इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से कोण T का मान करेंगे 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 500 और 9 4 13 130 डिग्री। यानी इसको कोण T का मान हो जाएगा 130 180 से 130 घटाएंगे कितना आएगा 50 डिग्री। भैया कोण T का मान हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। ये मान हमें क्या मिल गया 50 डिग्री। अगर ये मान हमें 50 मिल गया तो ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। इसको लिख लेंगे कोण PTR बराबर कोण SQ बराबर 50 डिग्री। साइड में लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। साइड में क्या लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्यों, ये देखिए ये 50 है तो ये 50 हो गया, यानी PTR बराबर STQ, दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख। अब ये हमें मालूम चल गया कि तो इसको तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे त्रिभुज TSQ में क्या करेंगे तीनों कोणों को जोड़ देंगे। कोण T प्लस कोण S प्लस कोण Q बराबर क्या कर देंगे 180 डिग्री। तीनों को जोड़ के बराबर कर देंगे 180 के। तो कोण T का मान हमें मालूम है 50 डिग्री, S का मान हमें दिया गया है 75 डिग्री और Q का मान हमें ज्ञात ही करना है बराबर 180 के। हम कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 7 5 12 120 प्लस कोण Q बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। आगे इसको देखेंगे तो यहाँ से हमें कोण Q बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से कोण Q का मान आ जाएगा हमारा 60 डिग्री और यही हमें ज्ञात करना था। यानी कोण SQT यही आ गया हमारा 60 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 5वां। एक चित्र इस प्रकार दिया गया है कुछ, और इसमें दिया क्या गया है यदि PQ लंब क्या है PS, PQ जो हो वो क्या है लंब है किस पे, PQ जो लंब है वो क्या है इस पे PS पे। ये PQ रेखा PS पे क्या है लंब है, यानी इसका मान हमें दिया गया है 90 डिग्री। लंबवत कोई चीज है तो वो 90 डिग्री कोण बनाएगा। कोण SQR बराबर कोण SQR बराबर क्या है 28 डिग्री। ये कोण दिया गया है SQR का मान 28 डिग्री और QRT का मान दिया गया है 65 डिग्री। तो x और y के मान हमको बताना है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें अगर हम क्या करते इसका, देखिए ये दोनों रेखाएं क्या है, ये रेखा जो है PQ जो रेखा है वो क्या है इस पे क्या है लंबवत है, इस पे क्या है लंबवत है। तो ये जो पूरा कोण होगा ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। क्या होगा 90 डिग्री का। देखिए ये 90 डिग्री का है और ये दोनों रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर हैं। तो कोण जो QRT होगा, ये जो कोण होगा वो PQR के बराबर होगा। और PQR में क्या है दो कोण दिए गए हैं PQS प्लस SQR। तो लिख लेते हैं कोण QRT बराबर कोण PQS प्लस कोण SQR प्लस कोण SQR। PQT प्लस SQR ये इसके बराबर कर लेंगे। इसमें हमें मान मालूम किसका है SQR का मान मालूम हमें 28 डिग्री। तो यहाँ पे और QRT का मान दिया गया है 65 डिग्री। इसको रख देते हैं 65 डिग्री बराबर कोण PQS प्लस 28 डिग्री। SQR का मान दिया गया है 28 डिग्री। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस 28 डिग्री इक्वल टू कोण PQS
कोण पी क्यू एस बराबर 65 में से 28 घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गए 3, 37 डिग्री। इसका मान आ गया कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस इसका मान आ गया हमारा 37 डिग्री। अगर इसका मान हमें 37 डिग्री मालूम चल गया तो इसका मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तीनों त्रिभुज के अंतः कोणों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस में, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे पी क्यू एस में, तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण यस, कोण पी कोण क्यू और कोण यस, इसको बराबर कर देंगे 180 डिग्री के। कोण पी का मान कितना है 90 डिग्री, कोण क्यू का मान अभी हम निकाले हैं 37 डिग्री, प्लस कोण यस का मान कितना दिया गया, y दिया गया, तो y रख देंगे बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और 9 9 3 12, 100 कितना हो जाएगा 27 डिग्री, 7 और 9 3 12, 127 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। तो कोण y बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री। कोण y बराबर 10 में से 7 गए 3, 8 में से 2 गए 7 में से 2 गए 5, यानी यहां से हमें कोण y का मान मिल गया 53 डिग्री और कोण x का मान हमारा मिल गया 37 डिग्री। इसको साइड में लिख लेंगे, x बराबर 37 डिग्री और y बराबर 53 डिग्री। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगला लास्ट सवाल जो है वो क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु यस तक बढ़ाया जाए, यानी बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर ये वाला कोण और कोण पी आर एस ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समविभाजक बिंदु, यानी इसके और इसके, इस कोण के इसके इस कोण के और इस कोण के समविभाजक, यानी इसका आधा और इस कोण का आधा जो बिंदु है वो T पर क्या है मिलते हैं। तो सिद्ध क्या करना हमें, कोण क्यू टी आर बराबर हाफ कोण क्यू आर पी, क्यू टी आर यानी इसका मान हमें दिखाना है किसके, हाफ क्यू पी आर के, ये जो मान है इसको हमें दिखाना है कि ये इसका आधा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, देखिए त्रिभुज में दिया गया है कोण पी आर एस। अगर हम त्रिभुज देखें पी आर क्यू में, क्या देखिए त्रिभुज पी आर क्यू में, तो कोण जो दिया गया है पी आर एस, कोण पी आर एस ये क्या है, ये बाह्य कोण है। क्या है, इस त्रिभुज में अगर हम देखें इस वाले त्रिभुज में, तो जो ये कोण है वो क्या है, इस त्रिभुज का क्या है, बाह्य कोण है। तो ये बाह्य कोण है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कोण पी आर एस बराबर कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर, क्या मिल जाएगा, इसका योग P का और इसका योग क्या होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। इसको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो पी आर एस बराबर क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, इसको इस तरह देते हैं कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर, इसको क्या लिख सकते हैं, दो कोण इसमें दिया गया है, कोण पी क्यू टी, क्या दिया गया है, कोण पी क्यू टी प्लस कोण टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर, कोण क्या दिया गया है क्यू टी आर
देखिए इसको हम क्या ले सकते, यहाँ पे क्या है कोण PRS, कोण PRS, ये जो कोण है वो क्या है कोण QPR, कोण QPR प्लस कोण PQR, इन दोनों के योग के बराबर है। और इसको अगर हम हाफ में लिखें, हाफ कोण PRS बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ कोण QPR प्लस कोण PQR। इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब देखते हैं दूसरे त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कोण त्रिभुज TQR में, त्रिभुज TQR में, तो यहां पे देखेंगे TQR में तो कोण TRS क्या होगा, कोण TRS बराबर कोण QTR, कोण QTR प्लस कोण क्या होगा, ये कोण हाफ PQR, हाफ PQR। ये हाफ PQR क्या होगा, क्योंकि ये दिया गया है कि कोण PQR और कोण PRS के क्या है समद्विभाजक बिंदु T है, यानी ये जो ये PQR है वो इसका क्या है, ये कोण जो है TQR वो इस बड़े वाले कोण का क्या है समद्विभाजक है, इसलिए इसको हम लिख देंगे कोण हाफ PQR। अब देखिए ये देखिए त्रिभुज TQR में क्या है कोण TRS, कोण TRS जो है वो क्या है कोण QTR, कोण QTR प्लस कोण T हाफ प्लस कोण हाफ PQ, तो हाफ PQR। तो यहाँ पे हाफ PQR बराबर क्या है, हाफ PQR बराबर क्या हो जाएगा TQR, कोण TQR, यानी इसके जगह पे हम क्या रख देंगे हाफ QP, यहाँ पे कहाँ है भैया, हाफ PQR के जगह पे क्या रख देंगे कोण TQR, और यहाँ पे हमें ये दिया गया है। अब देखिए कोण QTR प्लस TQR, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं हाफ QPR प्लस कोण TQR, ये कर देंगे। यहां से दोनों में देखेंगे तो TQR क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कोण क्या QTR बराबर हाफ कोण QPR। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इससे पहले जो दोनों एक्सरसाइज है उसका वीडियो भी हम YouTube चैनल पर डाल दिया है, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहां से इससे एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।